बच्चों के रहनुमा कहे जाने वाले शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश परस्ते की थानला में एक बार पुनः पदस्थापना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन नाहर और आप देख रहे हैं पीएन वॉइस। जैसा कि आप जानते हैं, थानला नगर में बहुत समय से शिशु रोग विशेषज्ञ की कमी खल रही थी, जिसे आज एक बार पुनः डॉक्टर कमलेश परस्ते ने पदस्थापना के रूप में पूरी कर दी है। विगत 17 वर्षों से वह यहाँ पर सेवाएं दे रहे थे और 2 वर्ष पूर्व यहाँ से वे स्वैच्छिक स्थानांतरण होकर शहडोल अपने गृह क्षेत्र में चले गए थे। लेकिन एक बार फिर थानला की जनता ने उनकी मांग की और उस मांग को पूरा करते हुए डॉक्टर कमलेश परस्ते एक बार पुनः थानला नगर में पदस्थापना हो गए हैं। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। ये ग्रामीण अंचल की और नगर की जनता है जो अपने नन्हे फरिश्तों को लेकर इनके रहनुमा डॉक्टर की न जाने कितने समय से इंतजार कर रही है। इनके जैसी अनेक मां अपने नौनिहाल के जरा सा बीमार हो जाने पर शासन प्रशासन की ओर आशा भरी नजरों से इस उम्मीद से देखती है कि कभी तो नगर में सिविल अस्पताल के हालात बदलेंगे और यहाँ पर कोई ऐसा डॉक्टर आएगा जो इनकी पीर समझ सके व बच्चों की भाषा जान सके। आखिर इनकी फरियाद रंग लाई। एक बार फिर मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश परस्ते ने थानला की जमीन पर कदम रख दिया। अंचल में शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में करीब 17 वर्षों तक अपनी सेवाएं देकर स्वैच्छिक स्थानांतरण करवाकर अपने गृह क्षेत्र शहडोल जाने वाले डॉक्टर कमलेश परस्ते ने जब 2 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार पुनः थानला में पदभार ग्रहण किया तो नगर में सभी वर्गों में खुशी की लहर दौड़ गई। नगर के समाजसेवी अनिल भंसाली, सुनील पंडा, अरविंद रुनवाल, डीके उपाध्याय, रोहित बैरागी, मोंटू उपाध्याय, दिनकर वाजपेयी, समर्थ उपाध्याय, पवन नाहर, सावन गर्ग, विजय सिंह, नितेश शाहजी, हिमांशु भंडारी, अजय सेठिया, अक्षय भट्ट, मनोज उपाध्याय, सिद्धार्थ काकरिया आदि अन्य ग्रामीण जनों ने व समाजसेवी संस्थाओं ने बीएमओ बीएस डावर, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मनीष दुबे, संजय जोशी, संजय मोड़, सोनिका भाबर, रमीला, रमेश हाड़ा आदि सिविल अस्पताल स्टाफ के साथ में मिलकर डॉक्टर परस्ते का व उनकी धर्मपत्नी के साथ बच्चों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उनकी आरती उतारी, पुष्पमाला पहनाकर मिठाई खिलाते हुए, ढोल बजाते हुए उनका भव्य स्वागत किया। अपने भव्य स्वागत से अभिभूत डॉक्टर परस्ते ने कहा कि 2 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद पुनः थानला लौटना ऐसा लग रहा है जैसे लंबी छुट्टी से वापस कर्तव्य स्थल पर आना। हाँ, 1-2 साल के बाद वापस मेरा यहाँ वो हुआ स्थानांतरण। तो ये आप लोगों का प्यार है, थानला वासियों का प्यार है जो मुझे वापस शायद यहाँ खींच लाया है। और अब चूँकि मैंने यहाँ एक अपना जो सर्विस करियर शुरू किया गवर्नमेंट जॉब का, तो थानला से ही शुरू किया है और करीब पिछले 17-18 साल यहाँ सर्विस करने के बाद गया हूँ। तो अब आज आके वैसा लग रहा है कि कहीं छुट्टी पे बाहर गए थे और अभी वापस घर आया हूँ। मेडिकली में बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट की बात है तो चूँकि यहाँ मैं पिछले इस एरिया में जब मैं आया था तो उस टाइम मैं एकमात्र शिशु रोग विशेषज्ञ था जब 2005 में मेरी पदस्थापना हुई थी। यहाँ इस आसपास के एरिया में कोई भी शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं था, तो लोगों का एक वो था, विश्वास था और यहाँ इलाज कराने आते थे अपने बच्चे लेके, दूर दूर से काफ़ी लोग आते थे। और एक लंबे समय तक यहाँ चूँकि मेरी सर्विस रही है तो जो बच्चे छोटे थे वो कई बड़े हो गए हैं, 18-18 साल के हो गए हैं, कई लोगों की शादियाँ हो गई है। तो कहीं ना कहीं उनको ये था कि भाई थानला में हम कहीं पे भी बच्चे अगर बीमार हैं तो हम थानला लेके अगर आते हैं तो यहाँ हमको कम से कम एक शिशु रोग विशेषज्ञ तो मिल जाएंगे। अपना काम है, कर्म करना, स्थली कोई भी हो,
मेन वो चीज़ रहती है। चूँकि अब ये तहसील था शहडोल में मैं रहा, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, निसंदेह वहाँ वर्कलोड ज़्यादा रहता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्लेस में कहीं भी हो तो वो रहता है, तो अपनी एक व्यवस्था थी। हालांकि फिर वहाँ मुझे टीकाकरण का भी चार्ज दे दिया गया था एज ए डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर, तो मैं अपने वहाँ उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि ज़िले का वर्किंग पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और यहाँ एक्सक्लूसिव अपना चाइल्ड स्पेशलिस्ट का काम करता था, वहाँ अदर काम मतलब दूसरे काम भी साथ में रहते थे। तो फील्ड अप्रोच है, कुपोषण डेफिनेटली एक समस्या है और हमें सबसे पहले एड्रेस करना रहता है, क्योंकि 0 से 5 साल के बच्चों में और कुपोषण निश्चित तौर पे शिशु मृत्यु का एक प्रमुख कहीं ना कहीं अंदर कारण होता है, क्योंकि कुपोषित बच्चा है तो जल्दी बीमार होता है, कॉम्प्लिकेशंस जल्दी होते हैं। तो मेरा यही रहेगा कि मैं यहाँ अगर चूँकि ऑलरेडी एक NRC भी है, तो स्क्रीनिंग करके उनको वो करना और समुचित उपचार मैं उनके लिए कोशिश जिनका, क्योंकि अभी उनका अभी हुआ नहीं है, तो मेरी आप लोगों से आग्रह रहेगी कि भाई आ जाएंगे आपके साथ ताकि हमें सुचारू रूप से और सर का बहुत बहुत स्वागत करता है अस्पताल की तरफ से और जनता की तरफ से, जितने गांव के आसपास के। और सर के आने से बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त होगी, जो छोटे खासकर छोटे बच्चों के लिए, जो कि बाहर नहीं शिशु रोग विशेषज्ञ या उपस्थित मतलब नहीं होने से बाहर अन्यत्र स्थान ले जाना पड़ता है, दाहोद हो या फिर झाबुआ ले जाना पड़ता है, जहाँ पे भी सुविधा वहाँ ले जाना पड़ता था। वो अब बहुत कुछ हद तक ये रुकेगा और यहीं पे सब इलाज होगा। खासकर बच्चों का लोड ज़्यादा रहता है, वो हर कोई नहीं समझ पाता। वो सर के आने से बहुत कुछ जो बाहर अस्पताल पे था वो कम होगा। और सर को मैं काफ़ी समय से जानता हूँ और बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं और बहुत अच्छे बच्चों को केयर करते हैं। नगर में लंबे अंतराल के बाद उनके दोबारा आगमन पर हर्षित जनता ने उनके आने से यहाँ विकराल होती जा रही शिशु रोग विशेषज्ञ समस्या का स्थायी हल मान लिया है और उन्हीं के साथ में नगर की जनता को भी बधाई दी है। अब ये हमारा थानलानी और एरा मेरा हमारा जत्र भी है, सारंगी, पेटलावाद, बामणिया, झाबुआ, है ना, धार, रतलाम तक ना ही आवे लोग हमारा। और डॉक्टर कमलेश प्रसाद साहब ने आवा ही घणो फर्क पड़ी जाए हमारा। सोराना घणो बीमारी थी, अपना दुनिया गरीब आदिवासियों का रुपया नहीं था, अभी दो बड़ोदरा नहीं जाता था। हाँ, इना साहब ही आवा ही घणो फर्क पड़वाना से। बहुत ही अच्छा ये थानला के लिए और थानला के आसपास ग्रामीण और दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र से जो रोगी आते थे, शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर कमलेश परस्ते जी। और आज उनका जब आगमन हुआ तो जो स्वागत हुआ वो बिल्कुल देखने लायक था। मतलब कि कोई बड़ा जनप्रतिनिधि आया हो या फिल्मों में ऐसे सीन देखे जाते हैं, ऐसा आज दृश्य देखने को मिला। पूरे नगर के गणमान्य नागरिक और जो रोगी खड़े थे उनके चेहरे पे एक जो मुस्कान देखी गई। शिशु रोग की बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ थी और कमलेश परस्ते जी ऐसे हैं कि गुजरात में भी जब दाहोद में हम जाते हैं तो वहाँ पर बताते हैं कि साहब आपके थानला में इतने अच्छे डॉक्टर हैं और आप यहाँ आ रहे हो। तो ऐसा एक नाम है कमलेश परस्ते जी। आज उनका आगमन हुआ, ये हमारे लिए खुशी की बात है। हम सभी ने मिलकर उनका स्वागत अभिनंदन किया और सभी को इस के लिए क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थानला का सौभाग्य है, पूर्व में भी आदरणीय परस्ते साहब यहाँ पदस्थ रहे। ला से आसपास राजस्थान गुजरात का क्षेत्र लगता है और एक महती आवश्यकता थी। ये थांदला की जनता का स्नेह, आप सब लोगों का प्यार उनको वापस यहाँ लाया है। और यहाँ जो जैसे आपने बताया था कि कुपोषण की समस्या है, तो डॉक्टर परस्ते साहब के पदस्थ होने से ये छोटी मोटी और जो दाहोद, बड़ोदरा बाहर बच्चे भेजने पड़ते थे वह समस्या सब सॉल्व होगी, समाधान होगा उसका और क्षेत्र को इनकी सेवाओं का बहुत ही लाभ मिलेगा। लंबे समय के बाद थानला नगर में शिशु रोग विशेषज्ञ की समस्या से निजात मिल गई है। ऐसे समय में जबकि जिले में उनके जैसे स्पेशलिटी डॉक्टर का अभाव होना, गुजरात, राजस्थान व अन्य बड़े स्थानों पर आने जाने के सीमित संसाधनों के बीच में उनके जैसा
लंबे अनुभव का ज्ञाता, बच्चों के विशेषज्ञ के रूप में थानला नगर में आना हर्ष की बात है। एक बार फिर झाबुआ अंचल के लोग बच्चों की सेवाओं के लिए उनका लाभ उठा सकेंगे। PN वॉइस के लिए प्रधान संपादक पवन नाहर की रिपोर्ट, थांदला। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए व ताज़ा व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपकी ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए व ताज़ा व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपकी ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।